हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट हेल्पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने लिया है एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की गणित विषय का प्रश्न पत्र, जिसे सभी ऑब्जेक्टिव हल हमने किया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये है प्रश्न पत्र का मेन पेज फ्रेंड्स, जो कि आप अभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो एक अद्वितीय, तो जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, एक अद्वितीय हल होगा। सेकंड नंबर है बी का कोई हल नहीं होगा, सी के 2 हल होंगे, डी के अनंतः अनेक हल होंगे। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स अनंतः अनेक हल होंगे। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में है, एक समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद है। ऑब्जेक्टिव में दिया गया है A17, B14, C-14, D-17। इसका सही उत्तर होता है -17। फिर तीसरा प्रश्न आता है फ्रेंड्स, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव है, पहला -b/a, दूसरा b/a, तीसरा a/b, चौथा -a/b। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला -b/a। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। इसका ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स, पहला 50 अंश, दूसरा 60 अंश, तीसरा 70 अंश, चौथा 80 अंश। तो इसका सही उत्तर है 50 अंश। फिर आती पांचवें प्रश्न में, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार की D भुजा BC पर मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, यह क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है 2:1, दूसरा है 1:2, तीसरा 4:1, चौथा 1:4। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 4:1। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, बेलन के आयतन का सूत्र खालिस्तान है। तो बेलन के आयतन का सूत्र है πr²h। उसके बाद फिर दूसरे प्रश्न में आते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग खालिस्तान है। जिसका उत्तर आ जाएगा 1। फिर तीसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति के मानकों में एक अनुभाविक संबंध है, जिसमें 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। तो हम 2 माध्य को 2 गुणित माध्य लिख सकते हैं, या 2 लिखकर कोष्टक के अंदर माध्य लिख सकते हैं। फिर आता है चौथा नंबर, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है। तो इसका उत्तर आ जाएगा r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr² है। पांचवा नंबर प्रश्न आता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका उत्तर आएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 1 खालिस्तान में 1 आएगा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कंप्लीट हो जाती है। प्रश्न दूसरा। अब आता है प्रश्न तीसरा, जो कि सत्य असत्य है। इसमें सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, देखते हैं, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। तो इसका उत्तर है सही है। दूसरा, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है, बिल्कुल सही। प्रश्न तीसरा, घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, 2 शून्यांक ही हो सकते हैं। चौथा, किसी बिंदु की
y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। गलत। फिर 5वां, कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। गलत। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो चलिए, सही जोड़ी में कॉलम नंबर फर्स्ट है कोसेक 90 माइनस थीटा का सही उत्तर है सेक थीटा। उसके बाद फिर दूसरे सही जोड़ी में चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि कर्णी के अंदर है। इसका सही उत्तर है 1। फिर आता है तीसरा, साइन थीटा का सही उत्तर है 0। फिर आता है चौथा नंबर, टेन थीटा का सही उत्तर है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 5वां नंबर, कॉस 45 का सही उत्तर है 1 बटे कर्णी 2। इस तरीके से फ्रेंड्स अपनी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। आप वीडियो को पॉज करके सही जोड़ी भी आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5वां प्रश्न, जो कि एक शब्द में उत्तर दीजिए है। 5वें प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा इस प्रकार, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। अर्थात छात्र की आँख से मीनार के शिखर पर खींची गई जो ऐसी जो रेखा रहती है उसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है, दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। उत्तर होगा फ्रेंड्स ax धन by धन c बराबर 0। फिर तीसरा प्रश्न आता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा नंबर, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसका उत्तर है, विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र है फ्रेंड्स d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर 5वां नंबर लेते हैं सर फ्रेंड्स, क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। तो फ्रेंड्स यह कथन सत्य है, द्विघात समीकरण है। तो फ्रेंड्स आप इन्हीं वीडियो की सहायता से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।